दोस्तों, तो ये फाइनली लास्ट वीडियो है हमारा किसका, क्षितिज बुक के एमसीक्यूज क्वेश्चन का। तो लास्ट वीडियो हम लोग जानने वाले हैं अबाउट कन्यादान का सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के बाद जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं या फिर जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, तो इस वीडियो के बाद मैं उन सभी लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा हिंदी के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन के। तो जो देखे हैं वो भी और जो नहीं देखे हैं वो भी क्या करिएगा, एक दिन टाइम निकालिएगा किसके लिए, हिंदी के लिए, या फिर जो रूटीन में आपका हिंदी है एक दिन आपकी क्या कीजिएगा, उस पूरे प्लेलिस्ट को एक बार ही देख डालिएगा। इससे क्या होगा, जिन्होंने देखा है उनका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे बेहतर तरीके से। जिन्होंने नहीं देखा है उनको एक बार और कभी भी मौका निकाल कर देख लेना, क्योंकि आगे हम इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं इसी टाइप के एमसीक्यूज क्वेश्चन के। पहले ये ख़त्म हो गया है अब, उसके बाद हम लोग कृतिका पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश पर जाएंगे। तो डेली इस चैनल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि नॉलेज जो आपका है ना वो बांटने से और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए अपने दोस्तों तक ये चैनल को प्रमोट करते जाइए। तो आगे चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के तरफ। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन आपसे है वो है, कविता में शब्दों के द्वारा किसकी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है? तो आपका ऑप्शन है काल्पनिक शब्द, बी शाब्दिक सौंदर्य, सी वास्तविक भ्रम, या फिर शाब्दिक भ्रम। तो आपका आंसर क्या होगा, शाब्दिक भ्रम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती हैं? तो सब जानते हैं लड़कियां स्वभाव से क्या होती हैं, तो सरल होती हैं, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती हैं? तो ए मधुर, बी कोड़ी, सी रंगीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वे एक रंगीन जीवन के बारे में कल्पना करती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? तो ऑप्शन ए है भावनाओं का, बी सुख का, सी आनंद का, या डी मधुरता का। तो आपका आंसर क्या है, तो आनंद का। क्वेश्चन नंबर 5 है, लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी संभावित, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा संभावित। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? ए काल्पनिक, बी वास्तविक, सी सर्वप्रिय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लड़के की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? ए सहारा, बी बेटी, सी पूंजी, और डी में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है पूंजी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपसे, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो धुंधला प्रकाश ए कम रोशनी, बी अंधेरा, सी स्पष्ट सुख, और डी अशांति। तो अस्पष्ट सुख का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? ए शब्द, बी तुक या और लय, सी सौंदर्य, डी चित्र। तो आपका आंसर है तुक और लय। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे वो है, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां से हर कष्ट झेल लेती हैं? तो ए ससुराल वालों की, बी शिक्षिकाओं की, सी मित्रों की, और डी में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन है ससुराल वालों की। तो यहाँ आपका फाइनली आपका चैप्टर्स पूरा ख़त्म होता है ऑफ क्षितिज बुक। होप यू लाइक द सेशन, कमेंट मी हाउ आर यू एंजॉइंग दिस सेशन एंड cheer me for going to the next session of the Kritika book on MCQs questions. So see you in the next session. As I told you that I will upload playlist by today. You all will have to watch it
एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.